जय भोलेनाथ की। आज का आज टाइटल है शिव जी की कथा, भोलेनाथ की कथा। जय भोलेनाथ, शिव पार्वती मैया की जय, शिव परिवार की जय। सोमवार का व्रत कथा पढ़े या सुने, मिलेगी शिव और पार्वती की कृपा। आगे चलते हैं। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस प्रकार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलानाथ है। बाबा भोलानाथ की को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर उसका आवाज को पूर्ण करें। सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी के जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा करने के बाद सोमवार का व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप में सोमवार का व्रत दिन में तीसरे पहर तक होता है, मतलब सोमवार का व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रति सोमवार सौभाग्य और 2 व्रत और 16 सोमवार व्रत। इन सभी व्रतों का एक ही विधि है। व्रत कथा एक बार को बात है कि किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत ही दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर प्रति सोमवार भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा करते थे। और एक दिन शिव की पत्नी पार्वती माता भगवान शिव को कहने लगी, हे प्रभु, ये साहूकार और उनकी पत्नी इतने कष्ट उठा रहे हैं, इतने व्रत रखे हैं, तो इनकी मनोकामना पूरी कर दे। ते भोलानाथ माता पार्वती के कहने पर और उन साहूकार उसकी पत्नी से खुश होकर उनकी भक्ति देखकर उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है। और भोलेनाथ ने उन माता पिताओं को बोला कि ये जो बच्चा आपके घर में पैदा होगा उसकी उम्र 12 साल की होगी। तो एक दिन साहूकार की पत्नी के घर बच्चा हो गया और खुश बहुत थे, बहुत दान दिया, रोटी निगारे टोल आदि बाजी खुश थे। लेकिन एक चीज से उनको ये भी था कि हमारा बच्चा 12 साल के बाद उसे प्राप्त करता है। ऐसे करते 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 11 साल और 1 साल आ गया। तो
का महल मिला। वहाँ एक राजे की लड़की की शादी किसी दूसरे राजे के लड़के के साथ हो गई। वो राजा अपने लड़के एक आंख का ठिकाना था, तो उसने ये लड़के को देखकर, ये लड़का बहुत सुंदर था जो अपने पढ़ने के लिए कांची में अपने मामे के साथ जा रहा था, तो उन्होंने लड़के को बोला नहीं तो हम आपको बहुत प्राप्त करेंगे, आप इस मेरी लड़की की जगह इस राजे की लड़की के साथ आप शादी कर लो, जब शादी करके आएंगे तो आप जल्दी चले जाना। हम जो लड़की है हम जब शादी हुई तो उस लड़की ने उसकी किया कि ये जो खाना लेता है और मेरी शादी तो लड़का चला गया और राजे की बारात की लड़की की, राजे के लड़के की जो बारात थी उसको खाली हाथ मोड़ दिया। और वो लड़की कहने लगी कि मैं तो उसी से ही साथ रहूँगी जो लड़का मेरे से शादी करके गया। वो 12 साल जब पूरे हुए तो उसको श्राप था, 12 साल के बाद उसने मर जाना था। लेकिन जब 12वां साल लगा तो उसके मामे को मालूम था कि इसमें अभी इसके 12 साल पूरे होने वाले हैं तो मर जाना है। वो जब उसके 12 साल पूरे हुए लास्ट टाइम आया तो मर गया। उसका मामा बहुत ही जोर से मातम सा आ गया, लोग इकट्ठे और वहाँ से शिव पार्वती माता पार्वती जब देखा तो वही लड़का जिसके साथ मिला हुआ था वो 12 साल के बाद मर जाएगा। तो माता पार्वती प्राण दे दो और जब उनको प्राण हो गया और फिर वो रास्ते में वो ही राजा के रास्ते में आया। घेरी मैया